बस्तर में एक बार फिर से माओवादियों को बड़ा झटका मिला है और इस बार माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है और कौन-कौन से नक्सल संगठन के बड़े कड़ेर के नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूँ और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दरअसल बस्तर डिवीजन और मार्ड डिवीजन के डिवीसीएम मेंबर के बड़े कैडर के मतलब कुल 40 लाख इनामी नक्सलियों ने जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और इनमें 2 बड़े रैंक के नक्सली शामिल हैं जिसमें डिवीसीएम मेंबर और कुल 11 महिला और पुरुष माओवादियों ने जो है नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए और पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायणपुर जिले के एसपी प्रभात कुमार ने क्या कुछ कहा है, इसे सुनिए। पिछले एक साल में नारायणपुर पुलिस मार बचाओ अभियान के अंतर्गत 3 पिलर्स पे काम कर रही है। बहुत ही अग्रेसिव ऑपरेशंस कर रही है। एक तो ऑपरेशन हुआ, दूसरा विकास के कार्य बहुत तेज़ी से कर रही है, सड़कें बना रही है, बिजली, और तीसरा है कि आत्मसमर्पण पे बहुत जोर दे रही है। तो तीनों का फल देखने को मिला है। अभी माओवादियों जो बहुत सारे नक्सली जो लोकल कैडर है या मिड कैडर है, उनका विचारधारा से वो क्षुब्ध है और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। इस क्रम में आज नारायणपुर पुलिस और यहाँ के सीएपीएफ में आईटीबीपी बीएसएफ के प्रयासों से 11 नक्सलियों ने हमारे पास आत्मसमर्पण किया है। द क्वालिटी ऑफ सरेंडर वो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। कोई भी मिलिशिया रैंक का नहीं है इसमें। 2 डीवीसीएम है। एक सरनूर मंगेश, ये पहले कंपनी 1 का भी कमांडर रह चुका है। कंपनी 7 जो सीसीज की प्रोटेक्शन कंपनी है, उसका भी कमांडर रह चुका है। अंत में वो कंपनी 6 का कमांडर था। सन्नूप मंगेश, उसने सरेंडर किया है। ये ईस्ट बस्तर में लास्ट में काम कर रहा था, अदरवाइज पूरे माड़ में काम किया है। संतूर बुद्रुवर्दा, ये बाटनार का है, पुतलेरे कमेटी का डीवीसीएम है, इसने सरेंडर किया है। ये तो दोनों डीवीसीएम या कंपनी कमांडर थे। इसके अलावा 6 ऐसे लोग हैं जो या तो कंपनी में थे या एलओएस में थे और फाइटिंग कैडर्स पीएनजीए के पार्ट थे। तो इसमें 3 एलओएस में है, एक कंपनी 1 की है, एक कंपनी 6 की है और एक नीलनार वाला। इसमें 4 एलओएस में। इनके नाम इस तरह से है: जनीला जो कंपनी 1 में थी, सुक्की मांडवी जो कंपनी 6 में थी, शांति जो सप्लाई टीम में थी कंपनी के, मासे और शांति वर्दा ये ब्यूरो सप्लाई टीम में थी। बहुत सीनियर फॉर्मेशन होता है, नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो, उसकी सप्लाई में टीम में थी। सरिता उचंडी मंगती मंगती एलओएस में थी, परलकोट एलओएस। देवा जो कि गोमागल एरिया में काम करता था। रतन उर्फ मुकेश, ये जोन डॉक्टर टीम में था। और नीलनार एलओएस की सुखमती उर्फ कोटली, ये नई भर्ती थी। तो ये भी एक हाईलाइट करने की चीज़ है कि 2024 में भर्ती जो नए हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि जो नए भर्ती हुए हैं बहुत दिनों तक नक्सलवाद में काम करेंगे। नई भर्ती भी भागकर वापस आ रहे हैं। कुल 11 लोगों ने सरेंडर किया है। इन पे इनाम 40 लाख रुपए का है। जो सबसे सीनियर है, जो डीवीसीएम और कमांडर रहे हैं, उन पे 8 लाख का, और एसीएम पीपीसीएम पे 5 लाख का, अन्य पे 2 से 3 लाख रुपए का इनाम था। विवरण हमने यहाँ पे दिया है। तो 2-3 चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि ऑपरेशन और विकास दोनों का रंग दिख रहा है। और जो पहले नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनको हम लोगों ने उनका हमने उपयोग किया है विकास के कार्यों में, उनसे आइडियाज़ लिए हैं, उनके आइडियाज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो उनका एक पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, जो एक मैसेज नक्सलियों के बीच में गया है। नक्सलवाद में अच्छी भगदड़ है। रोज़ सूचनाएं आ रही है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, और भी लोगों के भागने की सूचनाएं हैं। एक मैसेज हमने पहले भी दिया है और मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा: लड़ाई तभी होगी जब नक्सली चाहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि इन 11 लोगों ने चाहा है कि लड़ाई ना हो। बाकी लोगों से भी अपील है कि वो भी चाहे कि लड़ाई नहीं हो, हिंसा नहीं हो, बंदूक रखें, मुख्य धारा में आए और जो काम वो करना चाहते हैं माड़ के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, लोगों के लिए, वो मुख्य धारा में आके करें। ये अपील मैं उनसे करूँगा और धन्यवाद। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने किस प्रकार से नक्सल अभियान के दौरान जो आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों के बारे में बताया। मैं आपको डीवीसीएम मेंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो
मुख्य तौर पे आज जो समर्पण किए हैं उनके बारे में बताऊँगा, जिनमें मुख्य तौर पर शामिल है आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली मल्लेश। मल्लेश उर्फ सन्नू उसेंडी पिता रामलाल उपेंडी, उम्र 38 वर्ष, निवासी मलमेटा पंचायत एड़ानार, तहसील अंतागढ़, थाना ताड़ोकी, जिला कांकेर का रहने वाला है और ये विगत कई सालों से नक्सल संगठन में रहकर काम कर रहा था और ऐसे में कंपनी नंबर 6 में जो है इसका प्रमोशन हुआ था और ये कंपनी नंबर 6 में डिवीसीएम कमांडर के तौर पे कार्यरत था और ये जो है सरकार के द्वारा इसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं दूसरा है संतु उर्फ बुदरू, पिता वडदा, उम्र 35 वर्ष, निवासी भटनार, पंचायत कुतुल, थाना कुकड़ाझोर और ये भी डिवीसीएम रेंज का नक्सल था, जो कुतुल एरिया कमेटी में रहकर जो है बड़े-बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुका था। ऐसे में इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही सभी के नाम अगर मैं बताऊँ, इनमें छोटे-छोटे कैडर के नक्सली भी थे। हालाँकि आत्मसमर्पण करने वाले जो आज नक्सली हैं, ये इनमें कोई मिलिशिया सदस्य नहीं है। सभी उच्च रैंक में रहने वाले कंपनी या फिर पीएलजी और डीवीसीएम मेंबर जैसे बड़े कैडर के नक्सली इसमें शामिल हैं। इनका नाम जैसे जनीला उर्फ जलको और उनके साथ है सुक्की मंडावी, शांति कुवाची, मासे और सरिता, मंगती, देवा और रतन और कला। ये जो 7 नक्सली हैं, ये छोटे कैडर के थे और इनमें जो बड़े कैडर में इनमें शामिल है मुख्य तौर पे 4 और उनसे भी और डिवीसीएम रैंक के जो मैं बता रहा हूँ मल्लेश और बुदरू के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा माड़ डिवीज़न के इलाके में सक्रिय तौर पर काम करते थे और पूरा माड़ डिवीज़न को इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ था। पूरा जो कंपनी का लेन-देन होता है, जो नक्सल संगठन का लेन-देन होता है, नक्सल संगठन में कई विस्फोटक सामान का लेन-देन होता है, कई उम, जगह से जो वसूली कार्य का भी नक्सल संगठन कार्य करती थी, तो यही वो मेंबर थे, जो 2 मेंबर जो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में और बड़े-बड़े जो लेन-देन होता था, उनमें मुख्य तौर पे ये लोग शामिल होते थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो नक्सलियों के खिलाफ लगातार कमर कसते हुए जो है नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर नक्सलियों को जो बड़ा नुकसान लगातार पहुँचाते जा रही है, ऐसे में नक्सली संगठन के भी बड़े कैडर के नक्सली लगातार मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। ऐसे में लगातार जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था, 31 मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़, बस्तर, दंडकारण्य और अबुझमाड़ से जो है पूरे नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इन अभियानों में उनको बड़ी मात्रा में कामयाबी मिलते भी जा रही है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नक्सल संगठन बौखलाहट उनकी जो देखने को मिल रही है, लगातार वो बैकफुट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, छोटी-छोटी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी दहशत को आज भी बरकरार रखने के लिए वो लगातार ग्रामीणों की हत्याएँ कर देना मुखबिरी के नाम से या फिर मुठभेड़ों की सूचना देने के नाम से गाँव वालों को गाँव से खदेड़ देना जैसे और मुखबिरी के नाम से मौत के घाट उतार देना। सरपंच, पूर्व सरपंच, कई आम जनता को लगातार वो नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं और ऐसे में आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर आमदई खदान में भी नक्सलियों द्वारा एक आईईडी प्लांट किया गया था, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने की, लेकिन उसकी चपेट में 2 ग्रामीण आ जाते हैं, 2 मज़दूर जो हैं, वो आ जाते हैं, जो आमदई खदान जो वर्तमान में संचालित हो रहा है, वहाँ वो मज़दूरी करते थे। ऐसे में वो ग्रामीण जो है उसकी चपेट में आते हैं और एक ग्रामीण की जो है नारायणपुर जिला मुख्यालय उपचार के लिए लाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में नक्सलियों के प्रति जो ग्रामीणों की अब जो एक देखने का नज़रिया था वो बदलते जा रहा है और ग्रामीणों का जो
अब सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ जो है नज़र अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार लगातार जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। नियत नीलानार योजना के तहत ग्रामीणों को सर्व सुविधा विकास कार्यों को पहुँचाया जा रहा है। तमाम योजना जो निचले स्तर तक जाना चाहिए, उन योजनाओं को उन इलाकों तक पहुँचाने का काम पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन लगातार करते जा रही है। जिन इलाकों में कभी पुलिस प्रशासन बंदूक के साथ नहीं पहुँच पाती थी, अब उन इलाकों में ग्रामीण बकायदा बाज़ार, हाट बाज़ार के नाम से वहाँ पे अब ग्रामीण एकत्रित होते हैं, बाज़ार में अपने मर्रा के सामान वो खरीद पा रहे हैं। और जो सड़क निर्माण होने से अब वो डायरेक्ट नारायणपुर जिला मुख्यालय कम समय में पहुँच जा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी अबूझमाड़, दंडकारण्य और पूरे बस्तर संभाग में जो है लगातार सड़कों का जाल बिछा रही है। और ऐसे में नारायणपुर जिला मुख्यालय से लेकर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की ओर के लेकर लगातार जो है रोड का काम चालू है। ऐसे में आने वाले समय में और भी संगठन को छोड़कर, अगर नक्सल संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अब भी वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से उसी बात को दोहराई है कि अब भी नक्सलियों के पास मौका है, वो आए और आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उन्हें सुरक्षा बलों की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में नारायणपुर प्रभात कुमार ने जिस प्रकार से पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर किए हुए सभी नक्सलियों को सरकार की योजनाओं के तहत जो लाभ देना था वो चेक प्रदान किया गया, वो सुविधाएं देने की बात कही है जो उन्होंने कहा है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो नक्सली संगठन है वो लगातार बैकफुट में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, और नक्सली जो है कहीं न कहीं उनके बड़े कैडर के जो लीडर्स मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय कैडर हैं, बड़े रैंक में भी शामिल हुए थे, वो लगातार आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं। तो ऐसे में निचले स्तर के जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब कहीं न कहीं जो है सरकार की ओर ज़्यादा झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं और लगातार जो है आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। ऐसे में पिछली बार आपने देखा था तकरीबन 40 से भी अधिक नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया था। 30 से अधिक नक्सलियों ने बीते दिनों आत्मसमर्पण किया था और अब 11 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है। पिछले बार अपन देखे थे कि अरब जो आज के समय में और वर्तमान के समय में किस प्रकार से नक्सली संगठन में उसकी तूती बोलती थी, वो समर्पण कर चुका था। और उसी के सबसे बड़ी बात अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँ कि किस प्रकार से नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने जो बात कही है कि जो बड़े कैडर के नक्सली आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं, उनके द्वारा जो सूचना तंत्र एकत्रित किया जा रहा है, उनके द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही है, निश्चित तौर पे सुरक्षा बल के जवानों को जो है अब नक्सलियों के कोर इलाकों का ठिकाने का पता चल रहा है। और जो नक्सल गतिविधि वो सबसे ज़्यादा जिस इलाके में करते थे, उन बड़े कैडरों के आत्मसमर्पण करने से अब जवान जो है उस इलाके में पहुंचकर ताबड़तोड़ उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई में जो नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके पास से हथियार भी बरामद करते जा रहे हैं। हथियार बरामद करने के बाद जो नक्सली सामग्री होती है, विस्फोटक सामग्री होती है, हथियार बनाने की जो मशीन नक्सली उपयोग करते थे, वो तमाम सामान लगातार सुरक्षा बल के जवान रिकवर करते जा रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के पास हथियार की कमी तो होती ही जा रही है, अब जो है वो दैनिक उपयोगी सामानों की भी उनके उनके पास जो है कम पड़ते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक दंडकारण्य, अबूझमाड़ और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश से जो नक्सलियों का सफाया किया जाएगा, निश्चित तौर पे ये तारीख सरकार ने सोच समझ के ऐलान किया है। और निश्चित तौर पे इस तारीख को जो है सुरक्षा बल लगातार अंजाम देते जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है अभी के दौरान जिस प्रकार से बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद नक्सलियों की सफाई वाकई में पूरे देश से, अबूझमाड़ से और दंडकारण्य से समाप्त होगी।
लगे कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आत्मसमर्पण किए गए नक्सलियों के बारे में हमने बताया और क्या कुछ नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने एक बार फिर से नक्सलियों को अपील किया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।